नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे तीनों ग्रह राहु, केतु और शनि के दोष शांति के लिए मात्र एक उपाय बताता हूँ। दोस्तों, इस धरती पर सभी तरह से दुखी एवं पीड़ित मनुष्य शांत मन से अपनी जन्म कुंडली के ग्रह दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र इस संसार में परमपिता परमेश्वर द्वारा निर्मित एक प्रकाश है। इस प्रकाश रूपी ज्ञान द्वारा मानव जीवन के अंधकार का पता लगा के उसे शास्त्रीय पद्धति से दूर किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र दोस्तों एक समुद्र के समान है, विशाल है और अनंत गुणा गहरा है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई नई जानकारियां पहुंचती रहे। मैं आपको तीनों ग्रह का एक उपाय बताता हूं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन में यदि किसी जातक का विवाह नहीं हो रहा हो या किसी जातक को संतान पैदा नहीं हो रही हो और यदि संतान होती है तो वह जीवित नहीं रहती हो या पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, अतः मेहनत परिश्रम करने के बाद धन का संचय नहीं कर पा रहा हो और घर में क्रोध कलेश का वातावरण रहता हो, वह जातक आर्थिक संकट से जूझ रहा हो या उसके मकान में वास्तु दोष हो या वह व्यापार व्यवसाय आदि में उसको हानि होती हो, नौकरी में उसको पदोन्नति नहीं मिलती हो या हमेशा वह कर्ज के बोझ में दबा रहता हो या कोर्ट कचहरी के मामलों में उसको हमेशा हानि उठानी पड़ती है। अर्थात जातक का जीवन हमेशा संघर्षों की श्रृंखला से बंधा हुआ हो, वह यह महसूस करता हो कि हमेशा मैं दुखों कष्टों में रहता हूँ। इन सभी समस्याओं का ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जातक को कष्टों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आप भी मुक्ति पा सकते हैं। वास्तव में दोस्तों, राहु केतु मात्र एक छाया ग्रह है और राहु के गुण व अवगुण शनि के जैसे हैं। शनि आध्यात्मिक चिंतन, विचार, गणित के साथ आगे बढ़ने का गुण अपने पास रखता है और यही गुण राहु केतु भी रखते हैं। दोस्तों, आप उपाय सुनिए, आराम से ध्यान से सुनिए। आपको एक नारियल लेना है और एक कलावा लेना है, मोली। उस मोली कलावे को आप पैर के दाहिने पैर के अंगूठे से सिर पर जहाँ तक शिखा रहती है वहाँ तक उसकी लंबाई लेनी है अपनी, और उस लंबाई को गोल गोल नारियल पर लपेट दिए। जूट वाला नारियल होना चाहिए। उसके ऊपर लपेटने के बाद उसको सिंदूर का टीका लगाना है, थोड़ा तेल लगाना है और थोड़े तिल, काले और सफ़ेद दोनों प्रकार के थोड़े थोड़े तिल लगाने हैं। फिर उस नारियल को उठाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। घर में घुमाने के बाद अपने ऊपर से 7 बार उतारना है और प्रत्येक शनिवार को ये जल प्रवाह कर देना है। दोस्तों, राहु का योग जिस ग्रह के साथ रहता है वह किस स्थान का स्वामी है, यह भी अवश्य जानना चाहिए। राहु
उच्च का है या नीच का है। यदि राहु उच्च का है तो अच्छे फल देगा, यदि नीच का है, शनि यदि उच्च नीच का है, मित्र राशि का है, तो इसी प्रकार ग्रह फल देता है। राहु मिथुन राशि में उच्च राशि का है, धनु राशि में नीच राशि का है और कन्या राशि में स्वग्रही होता है। दोस्तों, आप उपाय एक बार दोबारा सुनिए। आपको एक नारियल लेना है और एक कलावा लेना है, मौली, जिसको मौली कहते हैं, और उस कलावे से अपने पैर, दाहिने पैर के अंगूठे से जहाँ तक शिखा रहती है वहाँ तक एक लंबाई लेनी है। उस कलावे को आपको गोल गोल घुमाना है, कलावे पर लपेट देना है, फिर इसको सिंदूर का टीका लगाना है। थोड़े तिल और सफ़ेद व काले दोनों, थोड़ा तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाकर उस नारियल को पूरे घर में घुमाना है, फिर अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार देना है और प्रत्येक शनिवार को आप यह नारियल चलते पानी में प्रवाह कर देना है। दोस्तों, ऐसा करने से तीनों ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा, सुख शांति होगी, घर में उत्साह होगा, मंगल कार्य होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और हमें लाइक कीजिए। जय श्री राम।